जहां मर्जी वहां भागता है। मन को कोई जीत नहीं सकता। तो मन को अगर जीतना है तो क्या करना है? सारथी रूपी बुद्धि के द्वारा लगाम खींचनी है। गलत कर रहा तो बुद्धि के द्वारा रोकना नहीं, गलत है। ये कार्य बुद्धि का है। जैसे कुशल सारथी रथ को हाँकते समय रास को जिस ओर खींचता है, घोड़े उस ओर ही मुड़ते हैं। वैसे मन को भी मन रूपी घोड़े पर लगाम को बुद्धि के द्वारा कसते हुए हमारे विचार, हमारे संकल्प क्या होनी चाहिए? शिव संकल्प अस्तु। शिव का मतलब कल्याण। संकल्पम अस्तु, हमारे संकल्प कैसे हो? कल्याणकारी हो। हमारा भी कल्याण और दूसरे का भी कल्याण। ये मनुष्य जीवन है। अपने अपने लिए तो पशु चलता है। गाय ब्याती है, पशु ब्याता है तो जब तक छोटा होता है उसको दूध पान कराता है। उसके पास कोई जाए तो मारने के लिए भी जाता है। जब बछड़ा घास चरना प्रारंभ कर देता है तो उसकी मां को उसका कोई मोह नहीं होता है। इसके विपरीत मनुष्य में ज्ञान होता है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, घर से बाहर जाए तो माँ बाप समझाएंगे, बेटा ढंग से जाना है, शहर में जा रहा है रोड ढंग से पार करना है, गाड़ी ढंग से चलाना है, यात्रा ढंग से करना है। बाल बच्चे वाला भी हो जाए फिर भी माँ बाप की सीख रहेगी कि बेटा ढंग से चलना, ढंग से जाना। ये मनुष्यता ये है। पशु तो अपने लिए भी चलता है, मनुष्य अपने लिए नहीं। मनुष्य तो परोपकार के लिए है। वही जीवन की सार्थकता है। अन्यथा हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? अपने लिए तो सब करते हैं, जो दूसरों के लिए करे, दूसरों का भला करे। इसलिए वेद में कहा है शिव संकल्पमस्तु। हमारे जो संकल्प हैं वह कल्याणकारी हो। यज्ञ हो रहा है केवल ये कांडपाल परिवार अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें संकल्प होता है समेशाम क्षेत्र निवासी जनानाम, सभी क्षेत्र के लोगों के लिए। हमारा भला होने से अगर चारों ओर आग लगी है तो हम बीच में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं बताइए? अगर चारों ओर हरियाली है, सुख शांति है तो हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। अगर चारों ओर विद्रोह है, चारों ओर अगर कला है तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। एक न एक दिन उसकी आंच हमारे पास भी आ जाएगी। इसलिए कोई भी यज्ञ होते हैं वो यज्ञों में कल्याण, लोक कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए परिवार की ओर से निमंत्रण सबको है कि आप लोग आइए, कथा सुनिए, सबका कल्याण होगा। हे राजा परीक्षित, अपने सांसों को खींच करके, जब मन नहीं मानता ना तो आसन लगा के बैठ जाइए, क्योंकि मन तो भटकता है। अच्छे कार्य की परिणाम मन करने नहीं देता, मन तो अच्छा करना ही नहीं देता है। डॉक्टर अगर कह दे कि भाई तुम्हें डायबिटीज है, मीठी चीजें नहीं खानी है, और कहीं शादी ब्याह पार्टी में चले गए, वहां पर कुछ रसगुल्ले दिखाई दे, रसमलाई दिखाई दी, जलेबी दिखाई दी, तो थोड़ा सा पानी मुंह में आ ही जाता, भैया थोड़ा ले ही लो, आज कोई बात नहीं, शाम को एक गोली और बढ़ा के खा लूंगा। डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा शुगर बढ़ जाएगा, परंतु भैया पार्टी में आए, इतना खर्चा करके अब तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। एक गोली बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, परंतु छोड़ना नहीं है। तो मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा इस पर लगाम कसनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आसन लगा के बैठना पड़ेगा। जीता आसन हो, आसन लगाना। अब आज के समय में लोगों को आसन लगाना ही नहीं आता है, कुर्सी बैठने वाले हो गए सब लोग। और ये जीन्स में थोड़ी आसन लगेगा, जीन्स में आसन लगेगा नहीं। कुर्सी में बैठेंगे तो तोंत बाहर निकल जाएगी, पेट बड़ा, आसन लगा के बैठा ही नहीं जाता है। फिर पांव को टेढ़े करके लोग बैठ जाते हैं। तो ये जीवन देखिए, हम कितना ही कमा लें, परंतु मृत्यु को प्राप्त करना कोई नहीं चाहता है। कितने ही ऐसे आराम में हम रह लें, मृत्यु को प्राप्त करना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम दीर्घायु हो गए, हमारी लंबी आयु हो गई।
100 वर्ष की आयु में भी कोई जाना नहीं चाहता, और जाना भी नहीं चाहिए भाई। मनुष्य जीवन के बाद फिर दोबारा ही मनुष्य जीवन थोड़ी मिल रहा है। इसलिए तो धर्म कर्म के लिए शरीर की आवश्यकता है। जब शरीर होगा तभी धर्म कर्म होगा, तभी दान पुण्य होगा, तभी रोजगार होगा, व्यवसाय होगा, जो भी कमाई धमाई होगी सब तभी तो होगा ना। जब शरीर होगा, शरीर ही नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे। इसे शरीर को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आसन लगाना है। आसन लगा करके जित श्वासों श्वासों को जीतना है प्राणायाम के द्वारा। दाहिनी नासिका को बंद करके और बाईनी रंध्र से अंदर की ओर सांस को धीरे 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 खींचना है। ये प्राणायाम की जो विधि है ये वैज्ञानिक तथ्य पर है। हमारा जो जितना भी कर्म कांड है, हमारा जितना भी जीवन है, ये सब वैज्ञानिक तथ्य पर। हमारे जो ऋषि महर्षि बड़े बड़े, मैं ही परमात्मा होने कहने से कल्याण हो जाएगा। तो उस कल्याण को करने के लिए क्या चाहिएगा, सबसे पहले पाताल के नीचे हमको पांव के तलवे में हमें पाताल लोक को पहचानना पड़ेगा, और उसके पश्चात पांव के ऊपर भाग में एड़ियों में रसातल होता है। जंघों के नीचे जो गुल्फ स्थान है, इन स्थान में तलातल होता है। घुटनों में सुतल लोक होता है, जंघाओं में वितल लोक होता है। जंघाएं जहां पर मिलती हैं वहां पर भूतल होता है। इसलिए कमर से नीचे हे राजा परीक्षित 7 लोगों को तुम जानो। नाभि में भूलोक, पेट में भुवरलोक, हृदय में स्वरलोक, और इस प्रकार से मुख में जनलोक, मस्तक में तपलोक, और जहां पर शिखा हम ब्रह्मरंध्र होता है, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, वहां पर शक्ति लोक होता है। 7 लोक इस प्रकार से हमारे कमर से ऊपर की ओर है। तो ये 7 लोग जब हमारे 14 लोग हमारे शरीर में हो गए, 7 पर्वत हो गए, 7 द्वीप हो गए, ये सारे जब हमारे अंदर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो इसी से हमें उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए अपने मन में। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यद रूपम यदधिष्ठानम यतः सृष्टिमिदं प्रभो यस्तम यद परम यच्च तत्तम। सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन, ये सृष्टि उस परमात्मा ने रची है, नारायण की रची हुई है। प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि की रचना क्यों करते हैं और रचना कैसी की गई, उसके बारे में मुझे अच्छी तरह बताइए। कहते हैं भगवान जब पूरी पृथ्वी का प्रलय कर देते हैं तो प्रलय करने के पश्चात उनके मन में दोबारा से सृष्टि को, जब कमल के ऊपर बैठ गए, और कमल कहाँ होता है, जल में, उस समय सृष्टि में कुछ भी नहीं है, जल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और कमल पुष्प में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, चारों ओर देखते हैं ब्रह्मा जी, कुछ नहीं दिखाई देता है। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां कहां से आ गया, मेरा कार्य क्या होगा। तो गर्मी से ब्रह्मा जी के माथे से एक पसीने की बूंद जल के अंदर गिरी और आवाज आई तप, अर्थात तप करो। तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तप बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं, और तप के बल से भगवान शंकर संहार का कार्य करते हैं। बिना तप के जब तक पढ़ता नहीं है, वो पढ़ाई भी एक तपस्या है।
प्राप्त होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बड़े हजारों वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी को तपस्या करते करते कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और अंदर प्रवेश किया। हजारों वर्ष बीत गए, वो कमल की जो नाल है वो समाप्त नहीं हुई, अंत में कमल की नाल मिल गई। जहां से कमल उत्पन्न हुआ है वहां एक कोई पुरुष सोया है। ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, कहा कि आप कौन हैं, मैं कमल के ऊपर कैसे आ गया। राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जिनको सिंह ऋषि के द्वारा सर्पदंश का साप मिला हुआ है। भगवान हरि कहते हैं, नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यद्यपि मैंने संसार को पहले रच दिया है, परंतु दोबारा से फिर तुम्हें कार्य को सौंप रहा हूं। और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान उसी समय, अर्थात सृष्टि से पूर्व केवल मैं था, न कोई स्थूल वस्तु थी, न कोई सूक्ष्म था, और न कोई ज्ञान था, न कोई अज्ञान था। जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं हूं, और जहां सृष्टि में कुछ भी प्रतीत होता वो भी मैं ही हूं।